गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं लैंग्वेज पेपर, आज हम लोग इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। जो टीआरई 1.0 में क्लास 1 to 5, 9 to 10 और 11 to 12 फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया था क्वेश्चन, आज हम लोग इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके पास एग्जाम में 8 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा और प्रीवियस ईयर का ही जो क्वेश्चन रहता है, कहीं ना कहीं 2 से 4 क्वेश्चन उसको देखने को मिलता है रिपीटेड। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। योर ब्रोदर इज अपॉइंटेड एज डैश एस डी यू, यानी ये आर्टिकल्स है। तो एस डी यू को जब हिंदी में लिखिएगा एस डी यू, यानी स्वर वर्ण आपके आते हैं तो उसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। और वैसे एस तो आपके पास कॉन्सोनेंट है, लेकिन आपको हिंदी में भी देख के चेक करना जब शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा एस डी यू एम एल ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट डैश पुश, यानी कि आपके पास आर्टिकल्स क्या भराएगा, ए। नेक्स्ट है ब्रिंग डैश बुक आई गेव यू एस्टरडे, यानी कि ब्रिंग द बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड डैश ईयर, तो क्या भराएगा, एन, यानी कि ईयर। तो ईयर क्या है, वॉयल है, तो वॉयल के पहले क्या लगेगा, एन, आर्टिकल्स यूज होगा। फिर देखिए आपसे पास एक क्वेश्चन पूछा है, ही इज परसिंग एमए फ्रॉम, ये क्या, ए यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी को जब हिंदी में लिखिएगा तो व्यंजन वर्ण आता है। ठीक है, तो यू तो आपके पास वैसे लगेगा कि नहीं वॉयल है, उसके पहले एन यूज करें, लेकिन कुछ कुछ आपके पास एक्सेप्शन भी मिलेगा, तो उसको हिंदी में लिख के चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए प्लांट, पूछ रहा है कि क्या प्लांट का पार्ट नहीं है। देखिए प्लांट में तो लीव्स भी पाए जाते हैं, प्लांट में ब्रांचेस भी होती है, लेकिन आपके पास प्लांट में क्या बर्ड एंड एनिमल का पार्ट है, नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन कंप्यूटर, आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर में क्या यूज नहीं करते हैं। ठीक, कंप्यूटर में तो हार्ड वर्क भी होती है, हार्ड ड्राइव होती है, कीबोर्ड भी होती है, लेकिन टूथब्रश नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एमोंग द फ्लोइंग ए लेडी डज नॉट यूज इन किचन, बोल रहा है किचन में क्या लेडीज यूज नहीं करते हैं। तो ओवन भी यूज करते हैं, इंडक्शन भी यूज करते हैं, ड्रायर यूज नहीं करते, क्योंकि ड्रायर तो आपके पास हो बाल को सुखाने के लिए यूज करते हैं, बल्कि खाना बनाने सब में ये यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑन इज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन, आपसे पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन हॉल में क्या अलाउ नहीं है। तो देखिए मोबाइल फ़ोन नहीं अलाउ है, ये बात सही है, ईयरफोन भी नहीं ले सकते हैं, बुक भी नहीं ले सकते हैं, इसलिए मोर देन अबव, यानी कि तीनों को हम लोग ले नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ए हॉस्पिटल, पूछ रहा हॉस्पिटल में क्या नहीं पाया जाता। तो ये हॉस्पिटल में तो नर्स होती है, ऑपरेशन थिएटर भी होती है, लेकिन टेलीस्कोप नहीं होती है। टेलीस्कोप तो हम लोग देखने के लिए यूज करते हैं, जैसे सूर्य पृथ्वी के बीच का दूरी या दूर दूर दृश्य को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 to 15 पूछ रहा है कंप्लीट द सेंटेंस गिव बिलो यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव, आपसे पूछ रहा है द पर्सन हु राइट्स ए बुक इज नोन एज, यानी कि जो पुस्तक को लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑथर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टुडे इज एस्टरडे डे आफ्टर टुमारो विल बी, यानी कि 2 दिन ऐड कर देना है, तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी कि आंसर हो जाएगा फ्राइडे। कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी मस्ट डैश ट्रैफिक सिग्नल, आपसे पूछ रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल में क्या होना चाहिए, नॉट ब्रेक, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल में आप ब्रेक नहीं मार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ टुडे इज, देखिए नॉट ब्रेक का मतलब, ये कहने का मतलब हो रहा है कि आप ट्रैफिक सिग्नल का जो रूल होता है उसको आप तोड़ के नहीं चल सकते हैं। ठीक है, उसको तोड़ना नहीं है, उसका नियम का पालन करना है। इफ टुडे इज द 12th ऑफ दिसंबर देन नेक्स्ट मंथ विल बी, तो क्या होगा, यदि दिसंबर का 12वां यानी कि 12 तारीख दिसंबर है, तो अगला महीना में 12 तारीख क्या होगा, जनवरी में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 ए मंथ कैन हैव डैश डेज, बोल रहा है किसी भी मंथ में कितने दिन होते हैं, तो सभी को पता है 28 डेज भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होता है, 31, इसलिए मोर देन एबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 to 20 आपसे पूछा जा रहा, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। आपको बोल रहा क्या, डाउटर इज, तो आंसर क्या होगा, ग्रैंड डाउटर, इसको बोलते हैं नतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड फादर इज, यानी कि बोल रहे हैं दादाजी के पिता को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेट ग्रैंड फादर बोलते हैं, इसको परदादा हिंदी में बोलते हैं। मदर्स फादर इज, यानी कि मम्मी के पिताजी को क्या बोलते हैं, नाना जी, इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंट्स डाउटर इज, यानी कि पूछ रहा है कि आंटी की बेटी को क्या बोलते हैं हम लोग, चचेरी बहन, जिसको कजन बोलते हैं। सिस्टर तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो कजन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रंस आर, क्या होगा, मदर्स और फादर के चिल्ड्रन यानी क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टर एंड ब्रदर लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके पास एक पैसेज दिया हुआ, इस पैसेज को अच्छे से रीड करें और पैसेज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, आपसे पूछ रहा है कि वॉम डिड द फॉरेस्ट गॉड प्रे टू, यानी कि आपसे बोल रहा है, देखिए विंटर के सीजन के बारे में बताया गया है, और एक इसमें आपके पास दिया है हंटर, दूसरा फॉरेस्ट के बारे में बताया, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, द रेन गॉड। इस पैसेज को अच्छे से पढ़ें, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 और 25, इस पैसेज का सारांश को आप समझेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे, क्योंकि पैसेज में कुछ ऐसा नहीं है, क्लास 3 का एक स्टेंजा को उठाया, उसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, TRE 1 का 25 क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश में। अब देखेंगे हम लोग इसी का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग इंग्लिश का जो है TRE 1.0 का 1 to 5, 9 to 10, 11 to 12, यानी कि ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। देखिए, द डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर अटेंडिंग टू डैश इंजर्ड पीपल, तो द भराएगा इसमें आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए, इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन ए टर्म्स डस डेक्स, तो यहाँ भराएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड इज क्राइंग प्लीज बाय डैश आइसक्रीम क्रीम फॉर हिम, तो एन आइसक्रीम भराएगा। नेक्स्ट देखिए, ही टोल्ड अस डेट द वुड वी बेक इन आवर, तो हिंदी में लिखिएगा आवर, तो होगा एन आवर। तो देखिए, डैश इंडियंस आर वेरी गुड्स इन मैथ, तो इसमें कुछ नहीं भराएगा, को नो आर्टिकल्स। डायरेक्शन देखिए 6 to लेके 10 तक, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द ईच ऑफ द फ्लोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट, फिर पूछ रहा कि कौन सा, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेनेट, बोल रहा कौन सा ग्रह नहीं है। देखिए, मरकरी भी है, प्लूटो भी है, लेकिन मून नहीं है, क्यों, मून एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ए किचन, किचन में क्या नहीं पाया जाता, तो देखिए, स्टोव भी पाया जाता, अनस्टील भी पाया जाता, कुमोड नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एन इलेक्ट्रिक शॉप, पूछ रहा है इलेक्ट्रिक शॉप में क्या नहीं पाया जाता। देखिए, ट्यूब लाइट तो मिलता ही है, मोटर भी मिलता है, लेकिन ट्यूब नहीं मिलता। ट्यूब कहाँ पे मिलता है, साइकिल स्टोर सब में मिलता है। नेक्स्ट है, विच एमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट ए वेजिटेबल, कौन सा वेजिटेबल नहीं है, तो देखिए, टोमेटो, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, तो इसमें दो देखिए आपके पास क्या है, वेजिटेबल नहीं, कौन, एक ड्रैगन फ्रूट, दूसरा स्ट्रॉबेरी, ये तो फ्रूट्स हैं। ओनली फॉर टोमेटो ही था एक वेजिटेबल, तो आपसे पूछा नॉट वेजिटेबल, तो इसमें मोर देन एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विच ऑन इज नॉट फाउंड इन एन ऑफिस, ऑफिस में क्या नहीं पाया जाता, देखिए, वाटर कूलर, चेयर्स एंड टेबल्स, फाइल्स एंड कंप्यूटर, तो आपसे पूछ रहा क्या नहीं पाया जाता, तो देखिए, सब पाया जाता है, इसलिए हो जाएगा नन ऑफ दीज। कंप्लीट द सेंटेंस, गिव द बिलो यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, पूछ रहा स्प्रिंग कम्स आफ्टर, बोल रहा है स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग सीजन, वो किस सीजन के पहले आता है, तो विंटर। इफ मंडे इज फर्स्ट डे ऑफ वीक विच ऑफ द फोर्थ डे, यानी कि आपको काउंटिंग कर लेना, किसी वीक का फर्स्ट डे मंडे है तो 4 डेज आपके बाद क्या होगा, तो आपको लोग काउंटिंग कर लेंगे तो थर्सडे होगा। इफ टुडे इज संडे देन द डे बिफोर एस्टरडे वॉज, यानी कि 2 दिन आपको पीछे चलना है, संडे, सैटरडे, फ्राइडे हो जाएगा। जुलाई कम्स बिफोर द मंथ,
बोल रहा जुलाई जो मंथ होता है किस महीना के पहले आता है, तो अगस्त के पहले आता है। लुक एट द डैश इन स्काई, तो स्काई में क्या दिखते हैं, बर्ड्स दिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रोदर्स वाइफ इज, तो ब्रोदर्स को वाइफ को क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। अंकल्स डॉटर इज कजन। नेक्स्ट देखिए, वाइफ सिस्टर इज सिस्टर इन लॉ। सिस्टर्स सन इज नेफ्यू, और सिस्टर्स हस्बैंड इज को ब्रोदर इन लॉ। फिर आपके पास एक पैसेज दिया, पैसेज के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, टीआरई 2.0 में तो पैसेज नहीं पूछा था, 1.0 में क्योंकि इसमें टोटल 100 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश था, इस वजह से इसमें एक पैसेज पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, 23 पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप पैसेज को अपने से खुद से एक बार रीड करें। और तो टीआरई 1.0 का 2 शिफ्ट में आपके पास जनरल पेपर का इंग्लिश को कवर करा दिए, अब बच गया है 2.0 का। अब हम लोग देखेंगे टीआरई 2.0 का प्राइमरी में जो पूछा गया था जनरल इंग्लिश, जिसमें कि आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा। देखिए, आई हैव सो मैनी डैश गुड फ्रेंड्स, तो आपके पास हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वांट टू बिल्ड डैश वेरी बिग हाउस, तो ये बिग हाउस आर्टिकल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए गार्डन, गार्डन का क्या पार्ट नहीं है, तो वार्डरोब पार्ट नहीं, क्योंकि वार्डरोब जो होता है कपड़ा रखने का होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन का क्या पार्ट होगा, तो देखिए प्लेटफॉर्म भी होता है, ओवर ब्रिज भी होता है, अराइवल और डिपार्चर भी होता है, तो मोर देन अबव तीनों होगा। द सिक्स्थ लेटर इन ए अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी, आपसे बोल रहा है यानी कि जे के छठा लेटर बाद क्या होगा, तो आपके काउंटिंग करेंगे, जे 10 नंबर में होता तो पी कितना हो जाएगा, 10 के बाद 6 काउंटिंग करेंगे तो पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए जू डैश लाइव इन केजेस, तो बोल रहा जू में क्या पाया जाता है, यानी कि चिड़ियाघर में बर्ड्स भी होते हैं, एनिमल भी होते हैं, स्नैक भी होते हैं, तो मोर देन एब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउटर, ये देखिए 1.0 में भी पूछा गया था क्वेश्चन, 2.0 में यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यदि आप लोग इंग्लिश को बार बार इसको देख लेंगे तो टीआरई 3.0 में भी 2 से 4 क्वेश्चन जरूर देखो रिपीट देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें आ जाएगा ग्रैंड डाउटर। नेक्स्ट देखिए, माई सिबलिंग्स आर माई, तो क्या होगा, ब्रोदर एंड सिस्टर को भी बोलते हैं हम लोग सिबलिंग। तो ये टीआरई 1.0 जैसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि कुछ चेंजिंग रहा। 2.0 का आपका प्राइमरी का कवर करा दिया। अब देखते हैं हम लोग 6 to 8 का। तो देखिए क्लास 6 to 8 का टीआरई 2.0 का इंग्लिश पेपर है। इसमें आपके पास 8 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश पूछा गया था। फिल इन द बैलेंस विथ सूटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन और दी भराएगा। तो सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन अस, ये वीडियो होगा। नेक्स्ट देखिएगा, डैश वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन यूएसए, यानी कि द वाशिंगटन, क्योंकि एक देश का नाम है वाशिंगटन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ किचन, तो किचन का कौन सा पार्ट नहीं है, तो देखिए किचन में कौन सा पार्ट नहीं है, तो मोर देन एबव। एक मिनट रुक जाएं क्योंकि हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ किचन, तो देखिए नॉट पूछा गया तो इसमें बकेट तो होता लेकिन गीजर और टैप ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, विच एमोंग द फ्लोइंग इज नॉट ए फ्रूट, कौन सा फ्रूट नहीं है, तो देखिए कैरट, टर्निप, बीटर गॉड, तो इसमें हो जाएगा। अब देखिए दो आपके पास इसमें क्या है, वेजिटेबल्स है, तो हो जाएगा मोर देन एबव। लुक देयर आर डैश इन द वाटर, तो वाटर में हम लोग क्या देखते हैं, बर्ड्स तो नहीं होते हैं, बटरफ्लाइज भी नहीं होते, टेडपॉल होते हैं, यानी कि मेढक का जो छोटा रूप होता है उसको हम लोग टेडपॉल बोलते हैं। ये ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर्स इफ इट हैज, यानी कि हम लोग ये जानते हैं कोई भी ईयर्स लीप ईयर्स होता तो क्या होता, महीना में एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी मंथ में। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, सन ऑफ ब्रोदर इज नॉन एज, हम लोग उसको नेफ्यू बोलते हैं। फादर्स सिस्टर इज नॉन एज, तो देखिए कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो नन ऑफ दीज। अब हम लोग देखेंगे टीआरई 2.0 का जनरल इंग्लिश पेपर क्लास 9 to 10 सभी सब्जेक्ट में ही रहता है कि कॉमन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इन दिस स्कूल कॉमा ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन, तो इन
दिस स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स, तो द होगा। देखिए आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज एन एक्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर, कौन सी रिवर नहीं है? तो देखिए गोदावरी भी है, गंगा भी है, तो वे ऑफ बंगाल नहीं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी रिवर नहीं है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम का क्या पार्ट्स नहीं है? तो मोर देन अबव। तो ड्राइंग रूम में क्या मशीन होता है? वॉशिंग मशीन नहीं होता। सोफा होगा, फिर चिमनी नहीं होगा, तो मोर देन अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुडे इज संडे द डे बिफोर डे वॉच, यानी कि बिफोर जैसे वर्ड यूज किया तो 2 दिन आपको पीछे चलना है, तो आंसर हो जाएगा फ्राइडे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ, तो देखिए बोल रहा नवंबर जो मंथ है, किस मंथ की इसके बाद क्या आएगा, यानी किस मंथ के बाद नवंबर आया है? तो देखिए अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, तो अक्टूबर कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा नन ऑफ दीज। हस्बैंड्स ब्रोदर इज, तो ब्रोदर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 8 मदर्स पेरेंट्स आर, तो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट। तो ये आपके पास हो गया 9 to 10। अब बच गया 1 साल का 11 12। अब देखेंगे हम लोग जनरल इंग्लिश क्लास 11 to 12 TRE 2.0 का। तो देखिए एक ही वीडियो में आप लोग को सारा कवर करा दिया 1.0 और 2.0। यदि इसको आप देख लेते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बस आपको डाटा चेंज रहेगा। देयर आर 30 और 31 डेज इन क्या भराएगा? ए मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फादर्स इज डैश इंजीनियर, तो एन इंजीनियर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ए पार्ट ए बेडरूम, तो बेडरूम का क्या पार्ट है? तो पिलो भी होता है, टेबल लैंप भी होता है, तो मोर देन अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए रूम, रूम का क्या पार्ट है? तो विंडो भी होती है, सेलिंग भी होती है और फ्लोर भी होती है, तो मोर देन अबव। रेनी सीजन कम्स बिफोर, देखिए विंटर रिपीटेड क्वेश्चन है। द 8 मंथ ऑफ ईयर बोल रहा क्या? ईयर्स का 8वां मंथ कौन सा होगा? तो आप लोग काउंटिंग कर लेंगे, तो देखिए नन ऑफ दीज। सिस्टर्स इन लॉ इज, तो हो जाएगा मोर देन अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कजन्स आर, तो देखिए कजन्स आर मोर देन अबव। ये टोटल 8 क्वेश्चन पूछा गया था इसमें भी, यानी कि आपके पास जो TRE 3.0 होगा उसमें 8 इंग्लिश रहेगा और 22 हिंदी क्वेश्चन रहेगा। तो नेक्स्ट जब वीडियो में लेके आएंगे उसमें सारा हिंदी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक मेरे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी करें ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेट मिल सके। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।